फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी फिजिशियन, आज अपने एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ एमडीआर टीबी के ऊपर। मेरे व्यूअर का क्वेश्चन था कि क्या टीबी की दवाइयाँ खाना भूलने से एमडीआर टीबी होती है? तो इसका आंसर है नो। अगर आप एक दिन 2 दिन तक टीबी की दवाई खाना भूलते हैं तो उससे एमडीआर टीबी नहीं होती। एमडीआर टीबी होती है कि अगर आप कोर्स ही बीच में छोड़ देते हैं तो उससे एमडीआर टीबी होती है। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊंगा। एमडीआर टीबी क्या होती है, क्यों होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचानते हैं और क्यों लोग दवाई खाना छोड़ देते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्या टीबी की दवाइयाँ खाना भूलने से एमडीआर टीबी होती है? आज का ये टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो एक रोड शेप बैक्टीरिया होता है, एक बेसिलाई होता है, एक रोड शेप बेसिलाई होता है जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ये खांसने से, छींकने से, थूकने से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। तो जब एक बार पेशेंट को टीबी होती है, टीबी की दवाइयाँ शुरू होती हैं तो उसकी 2 फेज़ होती हैं। पहली फेज़ होती है इंटेंसिव फेज़ जो 2 से 3 महीने तक की होती है। उसके बाद होती है कंटिन्यूएशन फेज़ जो लंबा चलती है। तो अगर हम पल्मोनरी टीबी की बात करें, जैसे कि ये हमारे लंग्स होते हैं, ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर है ये हमारे लंग्स हैं। अगर इस लंग्स की टीबी होती है तो उसको हम पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। और लंग्स के बाहर की किसी भी ऑर्गन की टीबी होती है तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। अब लंग्स की टीबी में जो इंटेंसिव फेज़ होती है वो 2 महीने की होती है और जो कंटिन्यूएशन फेज़ होती है वो 4 महीने की होती है। तो टोटल जो ड्यूरेशन होती है हमारी वो 6 महीने की होती है। 6 से बढ़ा करके हम 7 महीने भी कर सकते हैं अगर डॉक्टर को लगता है तो उसमें इंटेंसिव फेज़ हम 2 से 3 महीने कर देते हैं और कंटिन्यूएशन फेज़ 4 महीने की रहती है। इंटेंसिव फेज़ जिसे हम आईपी बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि 90% बैक्टीरिया मर जाएं टीबी की दवाई से। तो जब ये 90% बैक्टीरिया मर जाते हैं टीबी की दवाई से तो पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। उसको खांसी ठीक हो जाती है, बुखार ठीक हो जाता है, उसको हेल्दी लगने लगता है। तो पेशेंट को लगता है कि उसकी टीबी ठीक हो गई है। तो ऐसे में पेशेंट क्या गलती करते हैं कि दवाई छोड़ देते हैं, डॉक्टर के पास जाना बंद कर देते हैं, उनकी सलाह मानना बंद कर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो जो 10% बचे हुए बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे कंटिन्यूएशन फेज़ में मरते हैं, वो कोर्स भी लेना बहुत ज़रूरी होता है, जो कुछ पेशेंट नहीं लेते हैं एंड टीबी की दवाइयाँ छोड़ देते हैं क्योंकि वो ठीक हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो टीबी का जो कोर्स होता है वो 6 महीने का होता है पल्मोनरी टीबी में, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो लंग्स के बाहर की टीबी होती है उसमें हम किसी टीबी में 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने तक की दवाई होती है। तो इंटेंसिव फेज़ का ड्यूरेशन तो उतना ही है, 2 से 3 महीने। कंटिन्यूएशन फेज़ लंबी हो जाती है। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन फेज़ में अगर हम लंबे समय तक आपको दवाइयाँ दे रहे हैं जो लंग्स के बाहर की टीबी है, तो उसमें कोई हम लोगों को उसमें मज़ा नहीं आ रहा है कि आपको इतना लंबा दवाई दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो टीबी है वो एक क्रॉनिक डिजीज़ है, स्लो डिजीज़ है। इसका बैक्टीरिया बहुत स्लोली मरता है। तो जो बचे हुए बैक्टीरिया होते हैं वो और स्लोली मरते हैं। तो पूरी तरह टीबी आपके बॉडी से ठीक हो जाए और सारे बैक्टीरिया मर जाएँ, इसीलिए ये लंबा ट्रीटमेंट चलाया जाता है। तो कंटिन्यूएशन फेज़ में हम दवाइयाँ पेशेंट को देते रहते हैं। तो कंटिन्यूएशन फेज़ में हम उसको आर्सिनेक्स नाम की दवाई होती है, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाज़ेड और कोम्बिटॉल आजकल दी जाती है कंटिन्यूएशन फेज़ में। तो ये 3 सॉल्ट होते हैं, ये हम देते हैं। ये 2 गोलियों के फॉर्म में आते हैं। तो ये पेशेंट को लंबे समय तक देते हैं। अब लोगों का प्रश्न होता है कि अगर हम दवाई खाना भूल जाएं, मान लो 1 दिन, 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन पेशेंट दवाई भूल जाते हैं, तो क्या एमडीआर टीबी हो जाएगी? तो इसका आंसर है नो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन दवाइयाँ भूलने से एमडीआर टीबी नहीं होती। अगर आप कोर्स ही पूरा छोड़ देते हैं तो फिर एमडीआर टीबी होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अब एमडीआर टीबी होती है कि जिसको हम बोलते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। इसमें जो फर्स्ट लाइन टीबी की दवाइयाँ होती हैं उससे जो बॉडी में बैक्टीरिया होता है वो रेसिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने ठीक से दवाई नहीं खाई, दवाई छोड़ दी आपने, तो वो मरा नहीं बैक्टीरिया, लेकिन उसने दवाई को पहचान लिया। तो दवाई को रिकॉग्नाइज कर लिया और उसके अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडी होती हैं वो बना लेते हैं बैक्टीरिया, तो वो नहीं मरते फिर टीबी की दवाई से, तो रेसिस्टेंट हो जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। इसमें जो कोर्स होता है वो 18 महीने से लेकर के 24 महीने, 2 साल तक का कोर्स होता है और दवाइयाँ भी ज़्यादा होती हैं
और दवाइयाँ टीबी की जो फर्स्ट लाइन दवाइयाँ होती हैं उससे ज़्यादा हार्ड होती हैं, उनसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं और इसमें मोर्टेलिटी भी ज़्यादा होती है। तो एमडीआर टीबी जो है वो रीट्रीटमेंट में ही ज़्यादा पाई जाती है। रीट्रीटमेंट होता है जैसे किसी को प्राइमरी टीबी हुई है पहली दफ़ा, तो वो दवा ले रहे हैं या छोड़ दी, या दूसरी दफ़ा टीबी हुई या तीसरी दफ़ा टीबी हुई, तब एमडीआर होती है। फ्रेश केस में एमडीआर टीबी होने की संभावना केवल 1% होती है। 99% ऑफ द केसेस में, रीट्रीटमेंट केसेस में ही एमडीआर टीबी होने की संभावना होती है। आई होप फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है कि अगर आप टीबी की दवा खाना भूल जाएं तो क्या एमडीआर टीबी होगी। तो इसका आंसर है नो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन दवा भूलने से नहीं होती है। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि आप नहीं भूलें और समय से अपनी दवाई लें टीबी की, और एक फिक्स समय पर लें जिससे कि आप ना भूलें और आपका रूटीन सेट हो जाए। आई होप फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो आज मेरा पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और फ्रेंड्स, ये मेरा चेस्ट एंड टीबी सेंटर है आदर्श नगर में, B42 राजन बाबू रोड, आदर्श नगर। नीचे एड्रेस दिया हुआ है और नीचे फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं। आप उन फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप करके यहाँ पर आने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या मेरे को ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं। नीचे मैंने एक लिंक दिया है www.savelungcenter.com। इस लिंक पे जा कर के आप मेरे को दिखाने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।